साथियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 5 ईवीएस पर्यावरण अध्ययन जिसके चैप्टर संख्या 13 बसेरा ऊंचाई पर के पाठ से हैं, जिसमें चैप्टर के अंदर दिए गए जो अभ्यास प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। चलिए शुरू करते हैं। पता करो, पहला प्रश्न है, नक्शे में देखकर बताओ कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन कौन से राज्य आएंगे। आंसर लिखेंगे, मुंबई से कश्मीर तक यात्रा करते समय हम महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों से गुजरेंगे। अगला प्रश्न है, गौरव जानी मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे उनकी राजधानियों के नाम पता करो। क्या और कोई भी बड़ा शहर रास्ते में आया होगा? तो आंसर लिखेंगे, गौरव जानी मुंबई से दिल्ली जाते समय महाराष्ट्र मुंबई, गुजरात गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, हरियाणा के चंडीगढ़ से होकर गुजरे। उसके रास्ते में कुछ और बड़े शहर जैसे अहमदाबाद, जयपुर, चंडीगढ़ आदि आए होंगे। अगला प्रश्न है, मनाली मैदान इलाका है या पहाड़ी? वह शहर कौन से राज्य में है? तो आंसर लिखेंगे, मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यह हिमाचल प्रदेश राज्य में है। अगला है, बताओ। प्रश्न है, क्या तुम कभी टेंट में रहे हो? कहाँ, कैसा अनुभव था? तो आंसर लिखेंगे, हाँ, जब मैं मनाली में छुट्टियों पर था तो मैं एक तंबू में रुका था। यह मेरे लिए एक रोमांचकारी अनुभव था। अगला प्रश्न है, मान लो तुम्हें अकेले पहाड़ पर 2 दिन तक एक टेंट में रहना है और तुम अपने साथ केवल 10 चीज़ें ले जा सकते हो। उन 10 चीज़ों की सूची बनाओ जो तुम ले जाना चाहोगे। आंसर लिखेंगे, अगर मुझे 2 दिनों के लिए तंबू में रहना पड़े तो मैं कपड़े, स्वेटर, कंबल, टॉर्च, डिब्बा बंद खाना, पानी, स्टोव, मच्छर अगरबत्ती, जूते और कैमरा साथ में लेकर जाऊंगा। अगला प्रश्न है, तुमने किस किस तरह के घर देखे हैं उनके बारे में बताओ, चित्र भी बनाओ। आंसर के, मैंने कई तरह के घर देखे हैं जिनमें कुछ निम्नांकित हैं: घर, बांस, सूखी पत्तियों तथा मिट्टी से बने मकान, ईंट तथा सीमेंट से बने मकान, बांस से बने मकान आदि देखे हैं। अगला है, लिखो। प्रश्न है, ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, वे ऐसा क्यों करते होंगे? आंसर लिखेंगे, नीचे की मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती। खिड़की नहीं होने के कारण नीचे की मंजिल का मकान गर्म रहता है, इसलिए ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर की छत कैसी है? तुम्हारे यहाँ छत किन किन कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं? तो आंसर लिखेंगे, मेरे घर की छत सपाट है तथा सीमेंट एवं ईंटों से बनी है। हम लोग छत का उपयोग कपड़े सुखाने, अनाज तथा खाद्य सामग्रियों के लिए सुखाने, धूप सेकने तथा गर्मियों में रात में सोने के लिए करते हैं। पता करो। प्रश्न है, तुम जिस इलाके में रहते हो वह कितनी ऊंचाई पर है? तो आंसर लिखेंगे, मैं मुंबई में रहता हूँ, यह समुद्र तल से 220 मीटर की ऊंचाई पर है। अगला प्रश्न है, गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा? इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। आंसर लिखेंगे, ज़्यादा ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है जिसके कारण ऑक्सीजन का स्तर भी कम हो जाता है, इसलिए वहाँ ऑक्सीजन कम होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, इसलिए गौरव जानी ने ऐसा कहा होगा। अगला प्रश्न है, तुम कभी पहाड़ी इलाके में गए हो? तो कहाँ गए हो? आंसर लिखेंगे, मैं कुल्लू मनाली गया हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है। अगला प्रश्न है, वह कितनी ऊंचाई पर था? क्या वहाँ सांस लेने में तुम्हें परेशानी आई? तो आंसर लिखेंगे, कुल्लू समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर है, वहाँ मुझे सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी हुई। अगला प्रश्न है, तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई पर गए हो? तो आंसर लिखेंगे, मैं सबसे ऊंचाई वाली जगह रोहतांग है, वहाँ गया हूँ, यह समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। अगला प्रश्न है, चांगम्पा लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से इन जानवरों से जुड़ी है। क्या कोई जानवर तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है, जैसे तुम्हारा कोई पालतू जानवर या खेती में इस्तेमाल किए गए जानवर आदि? हाँ, मेरा पालतू कुत्ता मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकार आंसर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, ऐसे 5 उदाहरण सोचो और लिखो कि जानवर तुम्हारी ज़िंदगी के कैसे जुड़े हैं। तो आंसर लिखेंगे, जानवर निम्नलिखित तरीके से हमारी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। जैसे कुत्ता आदमी का सबसे अच्छा और वफादार दोस्त होता है। जैसे गाय आदमी के लिए दूध का एक मुख्य महत्वपूर्ण स्रोत होता है। भैंस भी गाय के जैसे दूध के मुख्य स्रोतों में से एक है। बैल खेती के लिए तथा गाड़ियों को सींचने के लिए एक महत्वपूर्ण जानवर होता है। घोड़ा भी अनादिकाल से आदमी का दोस्त रहा है। अब है, पता करो। तुमने पढ़ा कि चांगथांग इलाके में लगभग 0 से काफ़ी कम हो जाता है तापमान। टीवी या अखबार में देखकर बताओ कि और कौन कौन से शहर हैं जिनका तापमान
भी कम हो जाता है। वे शहर भारत के कौन से हो सकते हैं? किसी और देश के भी? किन महीनों में तुम्हें ऐसे तापमान की खबरें देखने को मिलेगी? तो आंसर लिखेंगे शिमला, लद्दाख, लेह आदि भारत के ऐसे शहर हैं जहाँ तापमान 0 से भी कम रहता है। भारत के बाहर अन्य देशों में भी कई ऐसे शहर हैं जहाँ तापमान 0 से भी कम रहता है, जैसे ओटावा, सिनेसोटा आदि। कई जगहों का तापमान 0 से भी कम रहने की खबरें प्राय दिसंबर तथा जनवरी महीने में देखने को मिलती हैं। देखो और बताओ प्रश्न है, देखो जम्मू कश्मीर में अलग अलग तरह के घर हैं जो कि वहाँ के लोगों की ज़रूरत और मौसम के अनुसार बनाए जाते हैं। क्या तुम्हारे इलाके में भी अलग अलग तरह के घर हैं? अगर हाँ तो इसके कारण खोजो। आंसर लिखेंगे हाँ, मेरे इलाके में भी कई तरह के घर हैं। जैसे शहरों में कई बहुमंजिली इमारतें होती हैं जो मध्यम वर्गीय लोगों के बजट के अनुसार बनती हैं। इसके अलावा टिन की छतों एवं दीवारों वाली घरें भी हैं जहाँ मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। वहाँ ग्रामीण इलाकों में घास तथा सूखे पत्तियों के घर बनाए जाते हैं जो काफ़ी सस्ते होते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में क्या कोई खास बात है? जैसे ज़्यादा बारिश होती है तो ढलवा या छत या बरामदा जहाँ गर्मियों में सोते हो और धूप कम सुखाते हो? आंसर लिखेंगे हाँ, मेरे घर में एक छत है जिसका उपयोग अनाज, कपड़े आदि सुखाने, जाड़े के मौसम में धूप सेकने तथा गर्मियों के मौसम में रात में सोने में काम आती है। अगला प्रश्न है, अपने घर के बारे में सोचो। घर बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है? मिट्टी, पत्थर, लकड़ी या सीमेंट? अपने घर की खास बात चित्र द्वारा दिखाओ। आंसर कि मेरे घर को बनाने में सीमेंट, ईंट तथा लोहे की छड़ों का उपयोग किया गया है। सोचो और लिखो। इस चित्र को देखो, क्या इसमें कुछ घर पहचान पा रहे हो? ये लकड़ी और मिट्टी के घर हैं जिनमें सर्दियों में कोई नहीं रहता। गर्मियों में बकरवाल लोग यहाँ रहने आते हैं जब वे बकरियों के चराने के लिए पहाड़ों की ऊंचाई पर ले जाते हैं। हाँ, मैं इन घरों में पहचान पा रहा हूँ। ये काफ़ी ऊंचाई पर रहने वाले इलाकों में बने हैं जहाँ गर्मियों में बकरवाल लोग रहने आते हैं जब वे बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों पर ले जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंदाज़ा लगाओ कि बकरवाल और चांगपो लोगों की ज़िंदगी में कौन कौन सी ज़िंदगी बातें मिलती जुलती हो सकती हैं और इनमें क्या फ़र्क है? तो ये बातें हैं, वे जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में रहते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। वे इन जानवरों से प्राप्त कर फर को बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं। वे भेड़, याक, बकरी आदि जानवरों का मांस खाते हैं। अब है हम क्या समझे। तुमने जम्मू कश्मीर के तरह तरह के बसेरों के बारे में पढ़ा। कुछ ऊंचे पहाड़ पर, कुछ पानी में, कुछ जिनमें लकड़ी और पत्थर का सुंदर डिजाइन है, कुछ जिन्हें बांधकर किसी और जगह भी ले जाया जा सकता है। तो बताइए, पहला प्रश्न है, यह बसेरे वहाँ के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से कैसे बने हैं? तो आंसर लिखेंगे आश्रय स्थल वहाँ रहने वाले लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से बनाए जाते हैं। जो घर पत्थर और लकड़ी का उपयोग करके बनाए जाते हैं वे सर्दियों के मौसम में अच्छी गर्मी प्रदान करते हैं। पानी पर बने घर यानी बोथ हाउस रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक हैं, सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं। चांगपाओ द्वारा ऊंचाई पर बनाए गए तंबू उन लोगों के लिए अच्छे होते हैं जो तंबू बहुत घूमते रहते हैं। अगला प्रश्न है, यह घर तुम्हारे घर से कैसे अलग है? आंसर लिखेंगे हमारे घर ईंट तथा सीमेंट से बने होते हैं जो कि कम ठंडक तथा गर्म जलवायु के लिए उपयुक्त हैं तथा एक ही जगह बने रहते हैं, जबकि चांगम्पा लोगों के घर जो टेंट जैसे होते हैं उनकी सुविधा अनुसार एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाए जा सकते हैं। इस प्रकार साथियों, आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और हाँ, यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाकर के इसको PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।